आइए सुनते हैं घर को स्वर्ग बनाने वाली एक सच्ची घटना। मैं एक रास्ते से जा रहा था। मेरे साथ में एक महानुभावी थे। चलते चलते हम जिस गली से गुजरे, एक मकान की ओर महानुभाव ने संकेत करते हुए बताया कि गुरुजी, ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है ना, इस घर में 4 भाई रहते हैं, पर चारों ही अलग अलग, न मिलते हैं, न जुलते हैं, न मुस्कुराते हैं, न एक दूसरे के काम आते हैं। और जैसे ही हम उस घर से आगे निकले कि तभी उस घर में से एक सज्जन बाहर आए और मेरी और उनकी आपस में नजरें मिली। तो वो दौड़े दौड़े नीचे आए मेरे पास और कहा, गुरुजी हमारे घर पधारने की कृपा कीजिए। मैं उनके घर पहुंचा और जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा वास्तव में उस घर में 4 कमरे बने हुए थे और चारों ही कमरों में 4 भाई और उनके परिवार रह रहे थे। जब मेरे आने की खबर सबको मिली तो सब कमरे से बाहर आए और सब निवेदन करने लगे, हमारे कमरे में चलिए, कुछ स्वीकार करने की कृपा कीजिए। मैंने सबको इकट्ठा किया और कहा, मुझे माफ करना, मैं इस घर में न तो आहार ले सकता हूं, न ही यहां पर रुक सकता हूं। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा, मुझे आपका घर बाहर से तो मकान दिखाई दे रहा है, पर अंदर से ये कब्रिस्तान नजर आ रहा है। सब चौंके, कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा, जिस घर में लोग आपस में मिलते जुलते नहीं, एक दूसरे के काम आते नहीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं, तो फिर बताइए वो घर कैसे हुआ? आपको मालूम है कब्रिस्तान की कब्रों में भी लोग रहते हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे के काम नहीं आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नहीं हैं। तो बताइए फिर कब्रिस्तान की कब्रों में और घर के कमरों में फर्क ही कहां रह जाता है? जैसे ये सुना तो सब लोग चौंके। उनको लगा वास्तव में ये तो बात बिल्कुल सही है, हमारे घर की भी यही हालत है। सब ने एक दूसरे से आंख मिलाई और आंख मिलाकर कहा, गुरुजी क्षमा करें, आज के बाद हम सभी मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। प्लीज़ आप हमारे घर पधारने की कृपा करें, हमारे कमरों में चलें और कृपा करें। मैंने कहा बिल्कुल, अब तो मैं बिल्कुल चलूँगा, आपने मुझे विश्वास दिला दिया है। अब आपका घर नहीं रहा, अब आपका घर कब्रिस्तान नहीं, अब तो आपका घर हिंदुस्तान बन गया है। मैं प्रेम से उनके घर गया और सबको खुशीपूर्वक जीवन जीने का पाठ पढ़ाकर आ गया। और इस घटना से केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि टूटकर जीना विकृति है, साथ में रहना प्रकृति है, पर एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम से रहना, एक दूसरे के काम आना, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है।